दर्शन करने आए नर्मदा भक्तों से हुई मारपीट। कुछ लोगों द्वारा तिलवारा चरगवा रास्ते पर सिवनी टोला पर अवैध टोल नाका बनाकर लोगों से जबरन वसूली की जा रही थी। वहां से गुजर रहे नर्मदा भक्तों द्वारा गुंडा टैक्स का विरोध करने पर 7 से 8 लोगों ने गुंडागर्दी दिखाते हुए उनके साथ मारपीट की, जिसमें महिलाओं को भी गंभीर रूप से चोटें आई हैं। वहीं पूर्व विधायक संजय यादव ने कहा कि हमने यह टोल नाका पहले बंद करवाया था, भाजपा के शासन में गुंडागर्दी बढ़ रही है। मैं अपने गांव बुढ़वानी से नर्मदा जी नहाने आया था नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य पर और अपने गांव वालों को लेकर। मैं यहां से नर्मदा जी ग्वारी घाट से नहाते हुए तिलवारा से चरगुआ के रास्ते से जा रहा था। चरगुआ रास्ते पे जो सिवनी टोला पे जो अवैध टोल नाका बनाया गया है उसमें वसूली की जा रही है, गुंडा टैक्स। मैंने जब वो टैक्स नहीं दिया तो मेरे साथ में बैठी महिलाओं को और मुझे सब मारा पीटा गया और मेरी चेन एन छीन कर भाग गए हैं और मेरे साथी और मैं 4 लोग घायल हैं अभी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का हुआ नगर आगमन। आज सर्किट हाउस जबलपुर में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और रामेश्वर नीखरा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव आए और हिंदू मुसलमान करो। कहा कि हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान करना भाजपा का मिजाज है, लेकिन हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान कर देना ये भाजपा का मिजाज। उनके पास हथियार है, उसका उपयोग वो करेंगे, लेकिन वहां पे अगर उन्होंने ऐसा किया तो और बुरी तरह से हारेंगे अब किसी बंगाल में भाजपा। वहीं दिग्विजय सिंह यह भी बोले कि कमलनाथ ने इंदिरा जी के लिए गांधी परिवार के साथ लड़ाई लड़ी है, वो कभी कांग्रेस छोड़कर नहीं जाएंगे। वो छिंदवाड़ा में है और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी। उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। इस बैठक में जबलपुर के सभी कांग्रेस नेता मौजूद रहे। गुंडागर्दी दिखाते हुए की मारपीट। खटीक मोहल्ला घमापुर निवासी पवन सोनकर ने पुलिस थाना बेलबाग में शिकायत दर्ज करवाई कि गोपाल मंदिर के सामने चल रहे भंडारे में प्रसाद के नाम पर उसके बेटे के साथ मारपीट की गई। पिता द्वारा विरोध करने पर कुछ लोगों द्वारा उसे धमकाते हुए और उसके परिवार के लोगों के साथ मारपीट की गई, जिसमें महिलाओं को भी घायल किया गया है। घर में तोड़फोड़ कर घर में रखी रकम लेकर भाग गए। पीड़ित का कहना है कि आरोपी पप्पी सोनकर पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पूरे क्षेत्र के रहवासी उससे परेशान हैं, जल्द से जल्द कार्यवाही की मांग की है। पप्पी आए दिन हम लोग के घर पे गाना गाता रहता, आके तमाशा करता। आज उसके लड़के ने दोनों श्रवण और साहिल और उसकी माँ रिंकू, श्रवण साहिल की माँ रिंकू आके घर में ईंटा पत्थर चलाई है और घर से जेवरात लेके और पप्पी सोनकर और उसका लड़का साहिल और श्रवण आके घर में बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ करके बच्चों पे हमला और हम लोग पे हमला कर मारपीट करके गए हैं। कहना है कि हमारे घर में जुआ खिलाने के लिए बोल रहे थे पर हम लोगों ने मना कर दिया, इस वजह से पप्पी हम लोग के संग ऐसी हरकत कर रहा है। उसका कहना था कि हमको जुआ खिलाने के लिए घर दो। नर्मदा जयंती के पर्व पर मोबाइल चोरी के सैकड़ों मामले। नर्मदा जयंती के उत्सव पर जहां एक ओर पूरे शहर में जश्न का माहौल था, शहर और शहर के आसपास से आए श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर उत्साह दिखाया, वहीं जगह जगह भंडारे का भी आयोजन किया गया और दूसरी ओर बढ़ती भीड़ का फायदा चोरों ने भी उठाया। शहर में सैकड़ों से ज्यादा मोबाइल चोरी के मामले सामने आए, जिसमें एक महिला ने रामपुर चौकी में शिकायत दर्ज करवाई थी। उसके बाद आज एसपी ऑफिस पहुंचकर जल्द कार्यवाही की गुहार लगाई है। इंदिरा नगर गली नंबर 1 से रामपुर से मैं रहती हूँ। मैं कल नर्मदा दर्शन के लिए गई थी तो वहाँ पे मेरा साईं मंदिर के आगे आदर्श नगर में वहाँ से किसी ने मेरे पर्स से मोबाइल निकाला। मेरा नाम साक्षी पटेल है। मैं गौर जबलपुर चौखड़ा गांव से हूँ, बरगी से। मैं कल नर्मदा जयंती का पर्व था, मैं गौरी घाट गई थी। वहाँ पर मेरे जेब से किसी ने फ़ोन निकाला, इस तरह से
यहाँ तक कि इतने लोगों का फ़ोन चोरी हुआ, सब मतलब पुलिस वालों को ध्यान देना चाहिए। इतनी पुलिस थी, किसी ने सक्रिय तरीके से देखा नहीं। अब मतलब इतनी चोरी हुई, किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पुलिस वालों ने ध्यान नहीं दिया, तो और लोग चोर और भी ज़्यादा सक्रिय होते जा रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि वो इस चीज़ के लिए कार्यवाही करें। देखें, हम लोग कल से भटक रहे हैं इस चीज़ के लिए, फ़ोन नहीं मिल रहा करके। नर्मदा जयंती के अवसर पर अभी तक साइबर सेल में 38 मोबाइल मिसिंग की कंप्लेन आ चुकी है, जिसमें भंडारे के दौरान जो असामाजिक तत्व हैं उनके जेब से निकाल लेते हैं या फिर किसी काम में बिजी करके उनके हाथ से छीन के भाग जाते हैं। ये आंकड़ा जो है हर त्यौहार पे, चाहे वह नर्मदा जयंती हो, गणेश विसर्जन हो या फिर अपने दुर्गा जी का विसर्जन हो, इस दौरान ज़्यादा बढ़ जाता है। कुत्ते काटने के मरीजों की लगातार हो रही वृद्धि। विक्टोरिया अस्पताल वेटनरी डॉक्टर का कहना है कि कुत्ते, बिल्ली और लोमड़ी के काटे जाने पर महीने में लगभग 2000 से ज़्यादा मरीज आ रहे हैं। रेबीज के लक्षण वाले जानवर के द्वारा काटे जाने पर रोगी की हालत गंभीर होने की स्थिति भी बन सकती है। ऐसे में ज़रूरी है कि ऐसे जानवरों के संपर्क में ना रहें और दूरी बनाए रखें और जानवर द्वारा काटे जाने पर जल्द से जल्द उपचार लेने की सलाह दी है। जिन्हें कोई भी जानवर जैसे कुत्ता हो, लोमड़ी हो, बंदर हो, अगर वो काट लेता है तो हमारे पास वो इलाज के लिए आता है। इलाज में हम लोग उसको एंटी रेबीज वैक्सीन लगाते हैं। अगर हम पर डे की बात करें तो विक्टोरिया अस्पताल में लगभग 50 मरीज ऐसे आते हैं जिन्हें कुत्ते या किसी अन्य जानवर ने काटा होता है, उनका हम इलाज करते हैं और महीने में लगभग 2200 मरीज हमारे पास आते हैं। विक्टोरिया अस्पताल में पूरी तरह इलाज उपलब्ध है, जो उसकी वैक्सीन भी हमारे पास है, वैक्सीन लगाते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुत्तों से थोड़ा सा हमको सावधान रहना चाहिए। ज़रूरत है कि हमें किन कुत्तों से बचकर रहना चाहिए। जिन कुत्तों को बहुत ज़्यादा हाइपर रहते हैं, कुछ निगलने में दिक्कत होती है, सुस्त पड़े रहते हैं या लकवा जैसे लक्षण अगर किसी कुत्ते में दिखते हैं तो उन कुत्तों से बिल्कुल बच के रहना चाहिए, उन्हें ज़बरदस्ती छेड़ना नहीं चाहिए। अगर ये कुत्ते इस तरह के कुत्ते अगर किसी मरीज को या किसी व्यक्ति को काट लेंगे तो ये समझा जाता है कि उस कुत्ते में वायरस था, मतलब रेबीज का वायरस था, तो ये उस इंसान के लिए घातक साबित हो सकता है। 150 साल पुराने श्री शंकर महादेव मंदिर का हुआ जीर्णोद्धार। श्री शंकर महादेव मंदिर संचालन समिति द्वारा लगभग 150 वर्ष पहले भूकंप से ध्वस्त हो चुके श्री शंकर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार एवं नई मूर्ति की स्थापना के लिए भव्य प्राण प्रतिष्ठा 5 दिवसीय महोत्सव का आयोजन 18 फरवरी से 22 फरवरी तक किया जाएगा, जिसके लिए 20 फरवरी को दोपहर 2 बजे से भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। इस आयोजन की विशिष्टता यह है कि शंकर महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जीर्णोद्धार के बाद का मुहूर्त निकला हुआ है, जो कि 22 तारीख का विशेष मुहूर्त है, मगर 20 तारीख को हमारे सभी संतों के साथ भव्य शोभा कलश यात्रा में सभी नगरवासी उपस्थित होकर के उसका आनंद लें और मूर्ति इस प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में आप आकर के पुण्य लाभ अर्जित करें। विक्टोरिया अस्पताल में अधिकारियों का निरीक्षण। आज मोहम्मद सुलेमान, जिला कमिश्नर, जिला कलेक्टर और अधिकारियों सहित विक्टोरिया के भवनों का निरीक्षण किया गया और विक्टोरिया अस्पताल में चल रहे कार्यों के लिए उचित बदलाव के आदेश जारी किए हैं। आज एसीएस महोदय श्री मोहम्मद सुलेमान जी ने जो बनने वाली बिल्डिंग है उसका निरीक्षण किया और उसको देखा, उसमें जो भी उन लोग को लगा कि उनको ये बदलाव करने चाहिए उन्होंने बदलाया और उन बदलावों को हमने नोट किया और हम कुछ बदलाव करेंगे उसमें। कुचबंदिया मोहल्ले में मिली एक अज्ञात व्यक्ति की लाश। शीतला माई के पास स्थित कुचबंदिया मोहल्ले में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। आसपास के लोगों का कहना है कि लाश को पड़े हुए सुबह से शाम हो गई, लेकिन अभी तक पुलिस नहीं पहुंची। जो तेल मिल के पास एक कुचबंदिया मोहल्ले में लाश मिली है, जेपी टेंट हाउस के पास, वो अभी लावारिस से अज्ञात हालत में है और उसको नगर निगम के वाहन से जांच के लिए भेजा गया है, मर्ग के लिए मेडिकल कॉलेज। बाकी कार्रवाई जांच के बाद चल रही है, वो बताई जाएगी। ओम चंसोरिया वेयर हाउस में 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पनागर थाना पुलिस ने बताया कि खाद्य अधिकारी रोशनी पांडे ने अनिल पाठक, सुजीत तिवारी और अभय साहू पर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस मामले में आज पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई है और तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है। रोशनी पांडे द्वारा जो खाद्य अधिकारी हैं
उनके द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसपे अनिल पाठक, सुजीत तिवारी, अभय साहू और एक के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध किया गया था, जिनकी विवेचना के उपरांत हमने उन्हें गिरफ्तार किया है। आज उन्हें न्यायालय पेश कर रहे हैं।